Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying, question has column 1 and column 2. So column 1 में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और column 2 में हमारे पास नाम दे रखे हैं. A is saying dicotyledonous dorsiventral leaf and B is saying monocotyledonous monocot leaf. तो बेटा डाइकॉट में जो है डॉर्सी वेंट्रल लीफ पाई जाती है, यानी कि जिसकी डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड होती है, एंड मोनोकॉट लीफ में आइसोबाइलेटरल लीफ पाई जाती है. मोनोकॉट लीफ बेसिकली कैसी होती है? आइसोबाइलेटरल. आइसोबाइलेटरल, ठीक है, आइसोबाइलेटरल लीफ पाई जाती है मोनोकॉट में, और डाइकॉट में डॉर्सीवेंट्रल लीफ पाई जाती है. अब हमारे पास जितने स्टेटमेंट दे रखे हैं वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट कॉलम 2 के कौन सी वाली लीफ से मैच करते हैं, फिर हमें करेक्टली मैच को बताना है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है लीफ इज हाइपोस्टोमैटिक. तो बेटा इसमें हाइपो एंड स्टोमैटिक, इस दोनों को अगर अलग करा जाए तो स्टोमैटिक यानी कि स्टोमा, स्टोमेटा, एंड हाइपो का मतलब हो जाएगा लोअर. ठीक है, लोअर. हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा? लोअर सरफेस. तो हाइपोस्टोमैटिक का मतलब होता है स्टोमेटा प्रेजेंट एट लोअर सरफेस. स्टोमेटा प्रेजेंट एट लोअर सरफेस. ठीक है, स्टोमेटा लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपिरेशन हो सके. ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा पाए जाते हैं हमारे डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट लीफ में, डाइकॉट लीफ. Now second option is saying mesophyll is differentiated into palisade and spongy parenchyma. So beta this is also a characteristic of dicot leaf. ठीक है बेटा, इनमें क्या होता है, ये एपिडर्मिस की लेयर हो गई. ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ, एपिडर्मिस से जस्ट नीचे की तरफ यानी कि अपर साइड पे, अपर साइड पे कॉलम्स शेप्ड, इस तरीके की कॉलम शेप्ड, क्लोजली अटैच्ड और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट के पास साथ पाई जाने वाली पैलिसेड पैरेन्काइमा पाई जाती है. तो दिस इज पैलिसेड पैरेन्काइमा. ठीक है, और नीचे की तरफ, ठीक है, लोअर सरफेस पे इर्रेगुलरली शेप्ड, ठीक है, इर्रेगुलरली शेप्ड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड स्पंजी पैरेन्काइमा, जिसे क्या कहते हैं? स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं. और बीच में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल पाए जा रहे होंगे. सो दिस इज दी वैस्कुलर बंडल. ठीक है, अब तो ये किसका? डाइकॉट लीफ का. ठीक है, ये डाइकॉट लीफ का कैरेक्टर है. थर्ड इज सेइंग लीफ इज एम्फीस्टोमैटिक. एम्फीस्टोमैटिक का मतलब होता है बेटा कि स्टोमेटा जो है दोनों पे, दोनों यानी कि बोथ सरफेस, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, दोनों पे इक्वल नंबर में प्रेजेंट हो. ठीक है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, बोथ सरफेस. तो बेटा ये पाए जाते हैं हमारी मोनोकॉट लीफ में, मोनोकॉट लीफ. So this is the part of monocot leaf. ठीक है, now fourth option is saying vascular bundle conjoint and close. तो बेटा vascular bundle conjoint and close का मतलब हुआ, conjoint का मतलब होता है जिसमें xylem and phloem, vascular bundle क्या होते हैं हमारे? xylem and phloem. ठीक है, xylem conduction for water and phloem is conduction for food. तो ये conjoint है and close हो. तो conjoint close का मतलब ये होता है बेटा कि पहली चीज तो वेस्कुलर बंडल एक ही रेडाई में या फिर कह सकते हैं एक ही बंडल में प्रेजेंट हो. ठीक है, हियर वी हैव जाइलम, हियर वी हैव फ्लोएम. और क्लोज का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जा रही हो. कैम्बियम तब पाई जाती है जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है बेसिकली गर्थ या चौड़ाई बढ़ाने के लिए. तो लीफ को अपनी गर्थ या चौड़ाई बढ़ाने की जरूरत है नहीं है, तो इनमें क्लोज वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं. ठीक है, जिनमें कैम्बियम जो होती है वो एब्सेंट होती है. तो बेटा ये दोनों ही लीफ में प्रेजेंट होती है, यानी कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में ही ये पाया जाता है. किसमें पाया जाता है? मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में ही ये प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे हम लोग मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों के लिए लिख देते हैं ये. ठीक, देन वी हैव फिफ्थ विच इज सेइंग मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पंजी पैरेन्काइमा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्पंजी पैरेन्काइमा, ये वाली स्पंजी पैरेन्काइमा प्रेजेंट हो. मेसोफिल जो है सिर्फ और सिर्फ स्पंजी पैरेन्काइमा की बनी हो, तो ये बेटा पाया जाता है मोनोकॉट लीफ में. मोनोकॉट लीफ ओनली कंसिस्ट स्पंजी पैरेन्काइमा. देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सिक्स्थ, एपिडर्मिस इज क्यूटिक्युलराइज्ड, यानी कि क्यूटिक्युलराइज्ड का मतलब ये है कि एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जा रही हो. ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है टू प्रिवेंट
ट्रांसपिरेशन, ठीक है, एक्सेस वाटर लॉस से बचाने के लिए होती है, तो ये भी पाई जाती है बेटा मोनोकॉट लीफ में. इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीफ. Now, next it is saying vascular bundle of different size and vascular bundle of similar size. तो बेटा vascular bundle different size के पाए जाते हैं डाइकॉट लीफ में. डाइकॉट लीफ में, डाइकॉट लीफ में क्यों पाए जाते हैं? ड्यू टू रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है? लेट मी शो यू. ये हमारे पास हमारी लीफ है, ठीक है, तो इसमें ये बीच वाली मोटी सी जो लेयर होती है, आपने देखा ही होगा, इसको बोलते हैं मिडरिब. फिर इससे वेन्स निकल रही होती हैं और वेन से निकलती हैं पतली पतली सी वेनलेट्स. क्या निकलती हैं? पतली पतली सी वेनलेट्स. तो देखो मिडरिब, वेनलेट्स, वेनलेट्स और दिस, जिससे ये वेनलेट्स निकल रही हैं, दिस इज कॉल्ड वेन. तो बेटा सबका साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है. मिडरिब का डायमीटर जो है वो बड़ा होता है, डायमीटर लार्ज, ठीक है. वेनलेट्स का डायमीटर सबसे छोटा होता है और वेन का डायमीटर जो होता है मिडिल साइज का होता है, ठीक है. तो इस वजह से जिसका डायमीटर लार्ज होता है उसमें वैस्कुलर बंडल भी लार्ज पाए जाते हैं. वैस्कुलर बंडल लार्ज प्रेजेंट होता है. और जिनका डायमीटर स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट डायमीटर जिनका होता है, उनमें कैसे पाए जाते हैं? वैस्कुलर बंडल स्मॉल पाए जाते हैं. तो रेटिकुलेट वेनेशन की वजह से, रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है? ये फाइब्रस लाइक वेनेशन होता है, इसको बोलते हैं, की वजह से जो डिफरेंट साइज के क्या पाए जाते हैं? वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ठीक है. अब वैस्कुलर बंडल ऑफ सिमिलर साइज, तो बेटा ये पाए जाते हैं मोनोकॉट लीफ में. मोनोकॉट लीफ. मोनोकॉट लीफ में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जा रहा होता है. पैरेलल वेनेशन. वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स. तो ये मैं बना के दिखा देती हूँ, ठीक है. ये हमारी कैसी हो गई? मोनोकॉट लीफ है. तो इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि ऐसे लंबे लंबे वेन पाए जाते हैं, ठीक है. तो ये वेन जो होती है सारी सेम साइज की होती है, सेम साइज वेन, ठीक है. तो सेम साइज की वेन होने की वजह से इनमें जो वैस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं वो सेम साइज के पाए जाते हैं. नाउ हमने अपने सारे के सारे सॉर्ट आउट कर लिए हैं. अब हम लोग अपना आंसर देख लेते हैं. तो हमारे पास ए के लिए है डाइकॉट और बी के लिए है मोनोकॉट. तो लीफ इज हाइपोस्टोमेटिक, यानी कि ये ए हो जाएगा, ठीक है. दूसरा हमारा मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड, ये भी ए हो जाएगा. लीफ इज एपिस्टोमेटिक, ये बी हो जाएगा. वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, ये ए बी दोनों में आएगा, ठीक है. मीजोफिल कंसिस्ट स्पंजी, ये बी हो जाएगा. एपिडर्मिस, ये भी बी हो जाएगा. वैस्कुलर बंडल ऑफ डिफरेंट साइड, दिस इज ए एंड लास्ट वन इज बी, ठीक है. बी यानी कि मोनोकॉट. ना हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट में ए होना चाहिए. ए के लिए कौन कौन से होने चाहिए? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, एक्चुअली बी में मुझे सारे ऑप्शन दिख रहे हैं. फर्स्ट सेकंड, देन फोर्थ, देन हमारा लास्ट वन, दिस वन सेकंड लास्ट वन इज, ठीक है, ये वाला वैस्कुलर बंडल डिफरेंट साइज, ठीक है. बी में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लास्ट वन एट्थ, ठीक है. तो बी इज द राइट आंसर. बी हमारा क्या है? राइट आंसर है. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.